जैन साथियों, देखिए आप लोग अगर क्लास 10th के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जाएंगे पीसी इमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और उस पे आप लोग को फ्री क्लास ऑनलाइन की व्यवस्था यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं और जाइए पीसी यूट्यूब चैनल पे और उसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आप लोग को फ्री में बिहार बोर्ड का सभी विषयों का तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को वास्तविक संख्या में हम पढ़ा दिए थे आप लोग को प्रश्नावली 1.3 तक, आज पढ़ाएंगे 1.4। तो आज मेरे क्वेश्चन गेस किए हुए और वैसे बुक में जो है तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड का कंप्लीट हम करते ही जाते हैं और इससे आप लोग का अध्याय क्वेश्चन को प्रोवाइड करा देते हैं, इससे क्वेश्चन को भी गेस कर देते हैं। तो आज आप लोग को मैं बताएंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप किस प्रकार से जानेंगे यह संख्या शांत है और यह परिमेय संख्या अशांत। तो इसको आप लोग किस प्रकार से पहचानेंगे वो आप लोग को मैं आज के वन शॉट वीडियो में रिवीजन करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोग को, देखिए यह क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में और यह जो है सो प्रश्नावली 1.4 में और यह आप लोग को देखने को मिलेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर। आज हमारे चैनल के माध्यम से वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th के 2026 बोर्ड के लिए आज मैं समाप्त कर देंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोग को वास्तविक क्या कहते हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल जो होता है वो पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ कुछ आप लोग को पॉलिटिकल साइंस होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब जो है ना इसका क्वेश्चन आप लोग को, इकोनॉमिक्स सब सारा का क्वेश्चन मैं सोशल साइंस का भी बनाएंगे और वीडियो डालेंगे। आप लोग इससे पढ़िएगा, इससे आप लोग को बिहार बोर्ड का बेहतरीन शिक्षा मिलेगा और तैयारी होगा। और साइंस का वीडियो आप लोग को मिलता ही है और संस्कृत होता है, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट का मैं आप लोग को बारीकी से बताएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए बिना लंबी यानी कि आप लोग बहुत सारा क्या करते हैं कि उसको भाग देते हैं और उसको क्या करते हैं खंडित करते हैं। लेकिन यह ऐसा है कि जब आपको P बाई क्यू के रूप में रहता है और Q का जो मान होता है, Q का जो वैल्यू होता है वो आपको कभी भी आपको 2 पावर में 2 के पावर में n और गुने 5 के पावर में m के फॉर्म में आ जाए कोई संख्या तो आप जानिएगा कि यह शांत है। आपको यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए आप लोग को हम दिखा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 के पावर में अगर कोई भी संख्या आवे, 5 के पावर में कोई भी संख्या आवे और इस दोनों को छोड़ करके कोई अन्य संख्या भी आएगा आपको यानी कि अंश बटा यानी कि हर के रूप में, तो वह जो हो जाएगा सो आपको अशांत हो जाएगा। इसलिए 5 या 2 यही दोनों के पावर में कोई संख्या आएगा तब ये जाके वो होगा शांत, और नहीं तो इसके बदला में आ जाएगा आपको कहीं 7 आ जाएगा, कहीं 6 आ जाएगा, कहीं 3 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको अशांत। ये ट्रिक जो है तो इस ट्रिक को आप लोग मत भूलिएगा, यानी कि P बाय और 2 के पावर में n और इंटू 5 के पावर में m, इसके फॉर्म में आप लोग सीख लीजिएगा। आप लोग इसको सोल्व चुटकियों में कर लीजिएगा। देखिए हम एक क्वेश्चन को सोल्व करके बता देते हैं और तब आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व करके बता देते हैं, आप लोग और क्वेश्चन को सोल्व करके सीखिएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए तो क्या है हमको दिया गया 13/3125 ये हमको दिया गया है और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखिए P बराबर हो गया आपको कितना 13 हो गया, कितना हो गया 13, और Q बराबर हो गया आपको कितना हो गया, Q बराबर जो होता है M के पावर में यानी कि 2 के पावर में हो गया आपको कितना n और गुण्य और 5 के पावर में m हो गया और इतना के बराबर, इतना का वैल्यू दे दिया है कितना हमको 3125 दे दिया, हमको दे दिया है कितना 3125 दे दिया, 3125 इतना हमको दे दिया है। और इसको हम किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो इसको पहले खंडित कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप देखिए,
इतना जो है ना इसको हम खंडित कर लेंगे। देखिए 3125 ऊपर वाला जो है ना अंश बटा हर है इसमें, यानी कि पी बाई क्यू। देखिए 13/3125, तो उसको कुछ नहीं करना है, हमको ओनली हर वाला भाग को डिवाइडेड कर देना है, खंडित कर देना है। जैसे 3125 है उसको देखिए 3125 है उसको खंडित कर देना है, 2 से लगाएंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो मिलाते हैं यहाँ पे डिवाइडेड करके, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 हो गया 11 हो गया। तो फिर कितना 2 पंचे 10, तो नहीं 2 से नहीं डिवाइडेड होगा, डायरेक्ट हम 3 से, तो तीनों से नहीं डिवाइडेड होगा, तो क्या करेंगे हम 5 से। तो 5 6 के हो गया कितना 30 हो गया, 5 6 के 30 हो गया। देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो फिर कितना 2 बच गया तो 25, तो 5 से 25, यहाँ पे हो गया 625। फिर 2 से 5 से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 से नहीं डिवाइडेड होने वाला है न 3 से, तो हम देखते जाएंगे कि सबसे छोटी यूनिट इकाई से जब डिवाइडेड नहीं होगा तो उससे भी आगे बढ़ेंगे, फिर उससे आगे बढ़े धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए फिर 2 5 इकाई 5, तो कितना रह गया 1, तो यहाँ पे हो गया 12, तो फिर 5 दूनी 10, और 10 तो फिर 2 रह गया, तो 5 25। अब फिर 5 से डिवाइडेड करते हैं, 5 दूनी 10 और रह गया 2, तो फिर यहाँ पे 5 से 25, फिर 2 से फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 25। तो देखिए इसके फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए P बाई क्यू बराबर, देखिए P बाई क्यू बराबर 13 और कितना है यहाँ पे 13, या तो इसको फॉर्मूला में लिख लेते हैं P और Q का वैल्यू कितना है 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m, और बराबर में दे देंगे 13/3125, 13/3125, 13/3125 इस प्रकार से लिख देंगे। और इसको देखो 13 और जितना खंडित किए हैं उतना को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमको 2 के पावर में कुछ नहीं है, तो 2 को क्या कर देंगे हम लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे देखिए जिसके पावर में कुछ नहीं आया है तो उसको क्या कर देंगे शून्य कर देंगे, उसके पावर शून्य। और 5 के पावर में क्या है 5 के पावर में 5 आया है, क्या आया है 5 के पावर में। और जब आपको इस टर्म में आ जाए, यानी कि 2 के पावर में n गुण्य 5 के पावर में m, तो आप समझ जाइएगा, आप उतना खता उपसने के लिए नहीं जाइएगा, कोई भी यहाँ पे घबराने का नहीं है। और इसको क्या लिख दीजिएगा शांत लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा शांत, इस प्रकार से शांत लिख दीजिएगा, क्योंकि हमको यह डिवाइडेड हो गया, यानी कि इसके फॉर्म में हो गया। जब इसके फॉर्म में आ जाएगा तो समझिएगा कि शांत। तो चलिए इसके बाद आप लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए आप लोग को मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, आप लोग को देखिए निम्नलिखित आवृत्ति संख्याओं को परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए आपको पहले दिखेगा कि 1.8, और जब रेकरिंग दिया रहेगा तो आप रेकरिंग हटाइएगा और कितना से भाग कर दीजिएगा 100 से। और इसको किस प्रकार से 2 मार्क्स से पूछा जाएगा लघुत्तरीय में, तो इसको कोई तरीका से बनाया जाता है, और कौन तरीका होता है वो मैं आप लोग को सॉल्व करके बता देते हैं। और जब ये दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा उस पर रेकरिंग रहेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब दशमलव हटेगा और 2 अंक रहेगा तो यहाँ पे 100 सटेगा और उससे गुना होगा, 100 से गुना होगा। तो देखिए जैसे कहा जाता है कि गोस्वामी मैथमेटिक्स सर का आप लोग सुने होंगे, उसका जो एक ट्रिक है कि दशमलव हटी और वहाँ पे शून्य सटी, तो वह वाला जो है ट्रिक यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं, ए नंबर को देखिए सब यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे लिखना है दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है कितना हमको, यानी कि 1.8 है ना, 1.8 है, यह हमको दे दिया गया है ए नंबर में। और इसको देखिए किस प्रकार से सोल्व करते, यहाँ पे लिखना है माना कि, यहाँ पे वो इसको नहीं भी लिखेंगे 1.8 को, और डायरेक्ट लिख देंगे माना कि 1.6 पे रेकरिंग देना है, 1.6 का परिमेय संख्या बराबर x है,
या x है, परिमेय संख्या x है, इसीलिए x बराबर 1.66 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। और ये हो गया आपको समीकरण ऐसे एक मान लीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, माना कि 1.6 का परिमेय संख्या x है, इसलिए x बराबर इतना। अगर देखिए इतना का परिमेय संख्या इतना है तो इसको हम इतना के बराबर इतना लिखेंगे, तो ये परिमेय के रूप में इसको लाना है, इसलिए इस प्रकार से हम लिख दिए। अब लिखिएगा यहाँ पे पुनः, अब लिखिएगा यहाँ पे पुनः। देखिए यहाँ पे हो गया समीकरण 1। अब पुनः में x बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो रेकरिंग का मतलब होता है कि उसको अनंत बार आप लिख सकते हैं, उसको कई बार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.666, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4, क्योंकि हमको दूसरा समीकरण बनाना है। तो देखिए तब लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अब देखिए दशमलव के बाद क्या गो अंक है, एक गो अंक है। जब दुगो रहेगा तो दुगो रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि सैकड़ा में वो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। और जब देखिए इकाई दहाई होता है तो इस तरह से गनेंगे, इकाई दहाई तो दहाई हो गया, इसलिए 10 से गुना करेंगे। देखिए अब दोनों तरफ, अब यहाँ लिख देना है। अब यहाँ लिखना है। अब यहाँ दोनों तरफ 10 से गुना, अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो देखिए, तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 10x बराबर 1.666 और एक और 6 है दे दिया। अब इसमें भी हम 10 से गुना कर दिए। अब इसमें भी हम क्या किए, हम 10 से गुना कर दिए। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 10x बराबर, यहाँ पे देखिए 10 से गुना करेंगे तो इस तरह से 2 अंक गन लेंगे और दशमलव बैठा देंगे, तो 16.6 और 6 क्या गो हो गया, यानी कि एक और लिख देंगे। इस प्रकार से लिख देंगे, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। तब इसके बाद क्या करना है कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। देखिए इसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 बना है और समीकरण 1 बना है, तो जो बड़ा समीकरण होता है उसको छोटा, मतलब कि बड़ा को छोटा जो है ना बड़ा, तो उस छोटा को घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी कि घटा रहे इसलिए लिख देंगे घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 16.666, यानी कि 66। दशमलव के बाद संख्या को बारी बारी से गिना जाता है। देखिए और दूसरा पहला समीकरण क्या है, x बराबर कितना है, यानी कि 1.666 इसे लिख देना है। और जैसे कि आप लोग बच्चे क्लास में बीजगणित का घटाव पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे वही चिन्ह का प्रयोग कर दिए। तो 10 गो x में से x गया तो 9x इजकल टू, और यहाँ पे देखिए 6 में से 6 जाएगा 0 0 0 और दशमलव, और यहाँ पे 6 में से गया तो 5 और यहाँ पे कितना 1, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता इसलिए हटाइए। और x बराबर 15/9, इसीलिए x बराबर, इसको डिवाइडेड कर दीजिए और ये लिख दीजिए यहाँ पे, या तो यहीं पे डिवाइडेड कर दो, 3 से काट दो, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, इसीलिए x बराबर 5/3 तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। अतः 1.6 का परिमेय रूप 5/3 है। यही हो गया, x का वैल्यू यही निकल गया। तो इतना ही लिख दीजिएगा, आपको बिहार बोर्ड में आपको 2 मार्क्स पक्का दे दिया जाएगा।
आप लोग को जैसे कि 1.8 पूछ देता है, या दशमलव के बाद कोई भी अंक दे दे तो आप लोग जानबे करते हैं कि दशमलव के बाद जा गो अंक रहता है उतना अंक से गुना कर देना है। तो आप लोग इसके से आप लोग को कोई भय है या कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग के मैं 24 आवर आंसर देने के लिए रेडी है।